चुनाव लड़ा गया था, तो उस समय क्रेडिट हरीश द्विवेदी को तो नहीं मिल पाया, लेकिन हरीश द्विवेदी ऊपर बीजेपी के हाईकमान के चहेते माने जाते हैं, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, तो इस लिहाज से उनको इस सूची में स्थान दिया गया। और हरीश द्विवेदी का संजय जी आप जिक्र कर रहे हैं, बस्ती लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बस्ती समेत पूर्वांचल के क्षेत्र में हरीश द्विवेदी का प्रभाव भी बहुत शानदार है। बतौर ब्राह्मण नेता वो बीजेपी का, जैसा कि आपने बताया, असम के प्रभारी उनको नियुक्त किया गया था, शानदार जीत हुई। हेमंता विश्व शर्मा का उसमें जरूर बड़ा रोल था, लेकिन हरीश द्विवेदी के भी उस रोल को इग्नोर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और अब उनके कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के अगर मैं आपसे संगठन की बात करूं तो बीजेपी अपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबको इतनी खूबसूरती से पिरोती है कि बीजेपी का संगठन बीजेपी को बाकी की तमाम पार्टियों से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देता है। और कुछ वैसा ही ये लिस्ट जो अब बीजेपी की नई आई है संगठन को लेकर। देखिए, बीजेपी की लिस्ट बड़ी अलग है। जो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसमें कईयों के कयास फेल हुए होंगे। हमने देखा था कई लोगों, चाहे अखबारों की बात करें, चाहे टीवी चैनलों की बात करें, कई लोग अलग अलग लिस्ट, अलग अलग नाम चला रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ही नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए। कई सारे नाम अनएक्सपेक्टेड थे, उन नामों को भी इसमें शामिल किया गया। कई सारे एक्सपेक्टेड नाम थे। इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दी थी कि बीजेपी के 2 से 3 जो मौजूद जो इस टीम के जो बड़े चेहरे थे पिछली टीम के, वो इस टीम में भी बने रहेंगे। हमने तरुण चुग का नाम दिया था, विनोद तावड़े का नाम दिया था, साथ ही साथ सुनील बंसल का नाम दिया था। तो ये सारे के सारे चेहरे इस टीम में भी बने। हमने लाल सिंह आर्य का नाम दिया था, उनको भी बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। रेखा वर्मा का नाम दिया था हमने, उनको भी बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखा है। तो ये सारे तमाम नाम बीजेपी के जो थे, वो इंडिया न्यूज़ पर के दर्शकों को हम पहले भी बता चुके थे। लगभग वो उसी तरीके के लिस्ट हमारे सामने आई है। हालांकि कुछ अनएक्सपेक्टेड नाम जरूर हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ट्रेंड यही है, अनएक्सपेक्टेड ही चीजें सामने आती है। कई बार अप्रत्याशित चीजें सामने लाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही रिवाज है कि अप्रत्याशित चीजें ही सामने लाया करते हैं। और संजय जी, बिल्कुल आपने जैसा जिक्र किया कि उन तमाम संभावित नामों को जिनको इंडिया न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों तक बता रहा था, पहुंचा रहा था, लेकिन आपकी नज़र में, आपके जहन में कोई ऐसा नाम जिसको उम्मीदें बहुत सारी हों लेकिन इस लिस्ट में उनके हाथ खाली हैं? कोई ऐसा बड़ा नाम? देखिए, जिनके हाथ हमको खाली लग रहे हैं, उनके हाथ खाली नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, रिशफल होने वाला, जिसमें उनको जगह दी जा रही है। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर की, जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, तो आप तय मान के चलिए कि मोदी सरकार में वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम हम आपको बता रहे हैं, वीडी शर्मा का, जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वीडी शर्मा मोदी सरकार के अगले भावी होने वाले कैबिनेट फेरबदल में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये हम आपको ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है, वो मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। और मोदी सरकार का रिशफल बहुत जल्दी होने वाला है, और ये पहले से तय था कि पहले नई टीम का ऐलान होगा नितिन नवीन के, उसके बाद ही मोदी सरकार में रिशफल होगा। तो अब आप मान के चलिए कि मोदी सरकार में रिशफल कभी भी बहुत जल्दी, वेरी सुन देखने को मिलेगा। यानी संजय जी, कहा जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से आप जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप जुड़े हैं और आप लगातार निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, तो बीजेपी उसका नतीजा, बीजेपी उसका रिजल्ट आपको जरूर देती है। बिल्कुल, बीजेपी का यही ट्रेंड रहा है। चाहे इसीलिए कोई भी कार्यकर्ता लगा रहता है, वो दिन रात काम करता है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश, उसके बाद में फिर राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका किसी किसी को मिल पाता है। लेकिन जो कार्यकर्ता लगा रहता है दिन रात पार्टी के लिए, पार्टी भी उसकी चिंता करती है। और उसको उसकी चिंता कहाँ तक करती है, हमने देखा एक चाय वाले को बीजेपी ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हम देखते थे, तो वो एक मामूली शिक्षक के बेटे थे, वो मामूली शिक्षक के बेटे को बीजेपी ने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, बाकी दूसरी पार्टियों में ऐसा होना संभव नहीं है। और संजय जी, आप भी ऐसे कई नामों को, ऐसे विधायकों, सांसदों को जानते होंगे, मंत्रियों को जानते होंगे, जिन्होंने आपकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दरियां बिछाई हैं मीटिंग के दरमियान, और आज वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। जी
देखिए ऐसे एक नहीं है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता मिल जाएंगे हमको जिन्होंने पार्टी में बिल्कुल छोटे निचले स्तर पे काम किया था, लेकिन वो आज बड़े बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। विप्लव देव एक सहायक के रूप में काम किया करते थे कभी, बाद में बीजेपी ने उनको सीधे सीधे त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बाद में बीजेपी ने उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया, उसके बाद में बीजेपी ने सीधे उनको राष्ट्रीय महामंत्री